मैं जीतू सर आप सभी का जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके प्रमुख चरणों को जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग यहां पे जानेंगे। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1885 से लेके 1947 तक के समय को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से रखा गया है और उसे जो है 3 चरणों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग वो 3 चरण जानते हैं। तो ये चलिए हम लोग आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक, इसे जो है 3 चरणों में बांटा गया है। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख दिया हूं ताकि ज्यादा समय लिखने में ना लगे। तो ये जो 3 चरण है उनमें पहला है उदारवादी चरण। उदारवादी का मतलब है कि ये लोग ब्रिटिश सरकार पे विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि ये हमारे साथ न्याय प्रिय हैं और हमारे साथ ये कभी गलत नहीं करेंगे। तो इन लोगों को उदारवादी चरण के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनमें प्रमुख नेता है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता। और इनका काल जो है 1885 से लेके 1905 तक के। हम लोग इसे जरूर याद रखेंगे कि उदारवादी चरण का जो काल है वो कब से कब तक, तो 1885 से लेके 1905 तक। और इसके जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहां पे है उग्रवादी चरण, दूसरा चरण की शुरुआत। ये जो है 1905 से लेके 1919 तक को माना जाता है और इसके अंतर्गत जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष, ये प्रमुख नेता हैं। इनके अलावे भी कई नेता थे लेकिन इन लोगों को मुख्य रूप से माना गया है, याद रखेंगे, लाल बाल पाल घोष। तो इससे हमें ये जो भी नेता है इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। फिर तीसरा चरण जो था वो था गांधीवादी चरण। गांधीवादी जो चरण है वो 1919 से लेके 1947 तक के काल को माना जाता है कि ये गांधीवादी चरण है। चलिए हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। 1885 का जो प्रमुख है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहां, स्थान कौन सा है, तो वो स्थान है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई, जो आज मुंबई है, पहले उसी का नाम बंबई था। तो ये हम लोग जानेंगे कि कहां इसकी स्थापना हुई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। ये जो होना था पूना में होना था। हम लोग ये जानते हैं इसकी जो स्थापना होने के लिए था वो कहां था, पूना में, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण क्या हुआ कि वहां स्थगित कर दिया गया और स्थान को बदल करके कहां कर दिया गया, बंबई में। इसका प्रारंभिक नाम जो था वो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन ये जो है दादा भाई नौरोजी के सलाह पे इसका नाम जो है, दादा भाई नौरोजी थे, उन्हीं के सलाह पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया तो इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एओ ह्यूम भी कहते हैं। इन्होंने स्थापना करने से पूर्व लगभग 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को, याद रखिएगा 1 मार्च 1883 को इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक छात्र थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, उन लोगों को उन्होंने एक पत्र लिखा था। किस लिए, तो इस एकजुट होने के लिए, जागरूक होने के लिए।
तो इन्होंने वहां लिखा। उसके बाद इसका ज्यादा प्रभाव सितंबर 1884 में मद्रास में एक वार्षिक अधिवेशन, कहा सितंबर 1884 में मद्रास में एक अधिवेशन रखा गया था। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अधिवेशन रखा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अधिवेशन रखा गया था मद्रास में। तो उसी में हमारे एओ ह्यूम, उसके बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, ये सारे लोग गए और वहीं से ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना का शुरू हो गया। तो यहां पे इसके जो शुरुआती दौर में जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जिस समय स्थापना हुई थी उस समय, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका शॉर्ट नेम में हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और उस समय जो वाइस राय थे ये लॉर्ड डफरिन थे। और आप लोग को यह भी बता देता हूं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये लॉर्ड डफरिन का ही दिमागी उपज था। एओ ह्यूम साहब यहां तक कि 1884 में कहां गए थे? ब्रिटेन जाकर वहां जो लॉर्ड डलहौजी हैं और भी कई ऐसे जानकार थे, तो उन लोगों से राय लेकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसमें लॉर्ड डफरिन का महत्वपूर्ण योगदान था। सोच कुछ और था, लेकिन आगे चलकर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ और हो गया। जिस समय यह स्थापना हुई थी उस समय कुल सदस्य 72 थे और धीरे धीरे जैसे जैसे वार्षिक अधिवेशन होते गया वैसे वैसे इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ते गई। तो यहां पे हम लोग ये याद रखेंगे जो मुख्य बिंदु है जिस समय स्थापना हुई थी। इसमें और भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे यहां पे एओ ह्यूम थे, तो एओ ह्यूम के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेंगे कि एओ ह्यूम कहां के रहने वाले थे। क्या वे भारतीय थे? तो नहीं, ये जो एओ ह्यूम थे ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके स्थापना में। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में थोड़ा कुछ प्रमुख जो कार्य हैं इनके द्वारा जो किया गया है उसके बारे में जानेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें और यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।